नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो पूछता है इंडिया। और आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। मैसेज आया अमेरिका से और सीधा जाकर लगा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं आपको। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत पर टैरिफ के नाम पर आंखें दिखा रहे थे, भारत को ट्रेड वॉर में घसीटने की कोशिशें कर रहे थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए हैं। क्योंकि उन्होंने कई बार भारत को दबाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ये क्लियर कट मैसेज दे चुका था कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम काम करेंगे अपनी शर्तों पर। और इसी चीज की एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गए कि भाई यहां पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, तो अब जो 25% का टैरिफ था वो कम कर दिया गया है। तो ये कहा जाए ट्रंप खुद बैकफुट पर हैं। जैसे ही अमेरिका भारत की तरफ झुका, पाकिस्तान टेंशन में आ गया। क्यों, बताएंगे। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान में बेचैनी है, डर भी साफ तौर से नजर आता है। सवाल बार बार उनके जहन में यही कि आखिर भारत की प्रति इतनी नरमी। अमेरिका अब ये तय कर चुका है कि उसे फ्यूचर चाहिए, भविष्य चाहिए, और भविष्य का नाम है हिंदुस्तान, भारत। 140 करोड़ का मार्केट, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यहाँ की टेक्नोलॉजीज, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ का डिफेंस ताकत। और ये समझिए, भारत आज के वक्त में कोई एकमात्र देश भर नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पावर है। और पाकिस्तान का क्या? आज वही पुरानी फाइल, वही पुराना कर्ज, संकट और कंफ्यूजन। आखिर क्यों पाकिस्तान को टेंशन है, वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल अमेरिका और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है, जो पहले भी मजबूत थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में शायद डोनाल्ड ट्रंप राह भटकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ गया कि हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। अब समझिए, भारत और अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरी सहयोग वाली हैसियत कमजोर हो गई है। टैरिफ में नरमी है तो भारत को आर्थिक बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आती है। भारतीय एक्सपोर्ट को इससे और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान का अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो तो पहले से ही कमजोर था। यूएस कंपनियों का भारत में निवेश लगातार देखने को मिल रहा है। कई बड़ी कंपनीज भारत में पहले ही निवेश कर चुकी हैं, और अब ये कहा जाए कि जब ये एक तरह से बैरियर हटा है तो उसके बाद में अब ये निवेश और भी ज्यादा बढ़ेगा, एफडीआई के माध्यम से भी। लेकिन पाकिस्तान अब बाईपास है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को कम सपोर्ट मिल रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत को हाईटेक हथियार है और पाकिस्तान पीछे। स्टेबल डेमोक्रेसी प्लस बड़ा मार्केट यानी कि हिंदुस्तान। पाकिस्तान की आर्मी डिप्लोमेसी सिंपल कमजोर है। आतंकवाद नैरेटिव में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आता है, और अमेरिका की नाराजगी यानी कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल मुश्किलें। ये मोटे तौर पर बड़ी बातें मैंने आपको बताई। लेकिन ट्रंप का टैरिफ पर बैकफुट लेना कोई इमोशनल फैसला था क्या? तो जवाब है नहीं। दरअसल ये कहा जाए, ये वक्त की जरूरत है। अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर भारत पर ज्यादा दबाव डाला गया तो नुकसान उसका ही है, यानी अमेरिका का ही है। एप्पल जैसी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है, बोइंग भारत को बेच रहा है, यूएस कंपनियां भारत में अरबों डॉलर पहले ही लगा चुकी हैं। तो सवाल यही कि क्या अमेरिका भारत को नाराज कर सकता है? जवाब आप और हम सभी जानते हैं, और उसकी कल एक जीती जागती तस्वीर भी हमने देखी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किए गए उसमें साफ वो तस्वीर नजर भी आती है। जब भारत को नाराज नहीं किया जा सकता तो अमेरिका आखिर किसे साइडलाइन करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को। और अमेरिका ये चीज शायद बखूबी जान चुका है कि पाकिस्तान के साथ में जाने में उसको सिर्फ नुकसान है और कुछ भी नहीं। और यहीं से पाकिस्तान की दरअसल असली परेशानी शुरू हो गई है। अब कैसे मोदी की धुरंधर पारी के चलते ट्रंप ने एक तरह से सरेंडर कर दिया, वो भी समझना चाहिए। भारत का जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर कर दिया 18%। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी खुशी बार बार जाया करता था, एक बया करता था, और वो हो गया है पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ, यानी कि हिंदुस्तान से 1% ज्यादा। अब ये 1% पाकिस्तान के लिए 100% बराबर है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। आज अमेरिका को पाकिस्तान की वो जरूरत ही नहीं रही जो कभी अफगानिस्तान के दौर में हुआ करती थी। अब अमेरिका को चाहिए एक भरोसेमंद, स्टेबल या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप
और सच ये है कि अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। आतंकवाद हो, डबल गेम हो या एफएटीएफ, ये पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं, जबकि भारत डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का बड़ा चेहरा है। अब यूएस के मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले भारत क्यों अहम है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत क्यों अहम, उसका बड़ा जवाब है भारत के पास में क्या है? भारत के पास में अमेरिका के लिए बड़ा मार्केट है। भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान के जैसे हैं और पाकिस्तान का मार्केट बहुत इकोनॉमी ग्रोथ काफी तेज है। लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए अमेरिका को ग्रोथ चाहिए, लेकिन संकट नहीं, और ये बात पाकिस्तान के साथ में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। हाँ, चीन को बैलेंस करने में भारत अहम भूमिका जरूर निभाता है। एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत सबसे मजबूत पिलर है, खास तौर से यूएस के लिए। अब क्वाड का जिक्र करें, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो एक क्वाड है और इसमें भारत की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। भारत में बार बार, जैसा मैं कह रही हूँ, स्टेबल डेमोक्रेसी नजर आती है और अमेरिका अपने नैरेटिव के हिसाब से लोकतांत्रिक साथी को ही तरजीह देता है और पाकिस्तान पर डबल गेम का शक यूएस को ज्यादा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता हमेशा से सवालों में रही है। भारत से हाईटेक और डिफेंस डील्स, अरबों डॉलर के हथियार, टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन, पाकिस्तान की सैन्य अहमियत एक तरह से घटी है। तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारत अमेरिका की जरूरत बन चुका है और पाकिस्तान अब सिर्फ एक समस्या जिसे अमेरिका मैनेज करना चाहता है, साथ चलना नहीं चाहता। और इसीलिए टैरिफ पर ट्रंप एक तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, जिस तरह से आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही और यही आतंक परस्त और ये कहा जाए कि अब वादा खिलाफी या मनमानी जो एक तरीके की अपनाने की कोशिश की जाती है, उसी का नतीजा है कि बीएलए या बलूचिस्तान सुलग रहा है और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें हैं। और जब बीएलए या बलूचिस्तान में अगर चीजें स्थिर हैं, तो चाहे बात सीपैक हो या फिर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट, वो सभी ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आता है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है। अर्थशास्त्री प्रवेश जैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार आफ्ताफ मुंगरी भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवेश जैन जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के साथ में एक बार फिर से जो एक बड़ी तस्वीर पेश की जा रही थी अभी टैरिफ के साथ में, सैंक्शंस के साथ में, किसी को अगर सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी तो वो शायद पाकिस्तानी है। और मेरे साथ में, क्योंकि इस पैनल में कई बार जब मैंने चर्चा की तो वहां से प्रतिक्रियाएं भी इसी रूप में आती थी। अब जब टैरिफ कम किया गया तो चिंता भी वहीं से जताई जा रही है। ऐसा क्यों? क्या ये कहा जाए किसी की बढ़ोतरी किसी को तकलीफ दे सकती है या किसी की तकलीफ किसी को खुशी दे सकती है? क्या हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें तो यह है कि हमें अपनी लाइन को मेंटेन रखना है। किसी की लाइन को छोटा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, जैसा आपने बताया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने हैं, आर्थिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हम हीरे जवाहरात हो, बासमती चावल हो, कपड़े हो, मैंगो हो, टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। हमारे स्टूडेंट्स भी वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत अच्छी सर्विसेज वहां दे रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान को अलग करके हम अमेरिका की इकोनॉमी की बात करेंगे तो अमेरिका में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो हिंदुस्तान को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत के अंदर। और हम लोग ये समझिए कि जब बड़ी कंपनी वहां अमेरिका की हिंदुस्तान में आके, जैसे एप्पल वगैरह और भी कंपनी अभी अपने इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी, उनका भी शायद प्रेशर होगा। लेकिन मानना पड़ेगा, हम लोग जिस तरह से हमारे जो मोदी साहब ने और लोगों ने अपना पक्ष रखा और हम लोग झुके नहीं, तो ये सभी के लिए खुशी की बात है। इसमें कोई शक नहीं सर, इसमें कोई शक नहीं। वेल, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट हो चुके हैं, मैं जल्दी से मिलवा देती हूँ। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। बीजेपी के नेता प्रोफेसर महेश वर्मा भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ में और ख़ास मेहमान और कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन आफ्ताफ मुंगरी जी, फिलहाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और अभी जो मौजूदा स्थिति है
बलूचिस्तान की वजह से, बीएलए की वजह से कहा जा रहा है कि जो एक बड़ी अस्थिरता का दौर था वो अब और भी ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक है। खासतौर से बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो सीपेक हो या फिर अमेरिका के बड़े इन्वेस्टमेंट वो ठंडे बस्ते में या फिर खटास में या चिंता में जरूर जाते हुए नजर आते हैं, और ऊपर से ये टैरिफ। बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मधु करने का और मौका देने का, और उम्मीद करता हूं कि आप समेत आपके पार्टिसिपेंट अगर सुन पाएंगे तो ये एक प्रोग्राम में डिबेट है, कोई सीमा पे जंग नहीं है। जंग तो आप हमसे हार चुके हैं, मगर इस जो है जो डिबेट है इसमें कम से कम उस तरह से शांति से सुनेंगे तो बात हो सकेगी, नहीं तो मुझे अभी ड्रॉप कर दें। आपने कहा कि अमेरिका का टैरिफ आप तो तो इसमें तो पहले ही तय हो आप गया। तो पहले ही क्लीन बोल्ड होने की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना मैं होता है। वही कह रहा था, देखिए सुने तो सही ना, मैंने अभी तभी आपको कहा कि आप तमुल से सुनिएगा। देखिए आपने कहा टैरिफ की बात, तो अमेरिका जो नरेंद्र मोदी और मोदी जी की जो सरकार है उसने हिंदुस्तान को जहां पे लाके खड़ा कर दिया वो मैं नहीं, अपोजिशन राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग कह रहे हैं, और कल भी राहुल गांधी चलाता रहा, मगर वहां पे उस बेचारे को अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं दी बीजेपी ने, और वो कहता रहा कि साबिक आर्मी चीफ ने जो किताब में लिखा है वो अया हो गया कि आपकी आर्मी चाइना से कितना डरती है। अच्छा। और जिस तरह से चाइना की पेशरफ्त हो रही थी, और उस वक्त जो है नरेंद्र मोदी और जो है आपके उस वक्त के आर्मी चीफ जो अपने किताब में लिख रहे हैं वो बढ़िया बात। अब आते हैं उस टैरिफ की बात जिसकी आपने बात की कि हट गया है। हट नहीं गया है, मोदी की बपियां चपियां काम नहीं लाई, मोदी सरकार ने कोई इतना कारनामा अंजाम नहीं दिया। ये आप सुन लें, हिंदुस्तानियों को बता दें कि कम से कम जो टैरिफ लगा था उससे हिंदुस्तान की कितनी तबाही हुई, और उसके बाद कितने लोग हिंदुस्तान के हथकड़ियों में, बैलकड़ियों में जहाज भर भर कर जो है भेजे गए, हिंदुस्तान उतरे गए। और उसके बाद अब जब आपने घुटने टेक दिए, मोदी ने टेक दिए और अब्बू को राजी करने की कोशिश की, तो बिलाखिर ये फैसला हुआ कि जी हाँ, हम रूस से अब तेल नहीं खरीदेंगे, हमने तौबा कर ली, हमने कान पकड़ लिए कि अब जो है हम रूस के साथ कोई भी जो है व्यापार नहीं करेंगे, कोई तेल नहीं खरीदेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस हमें माफी की तलबगार हैं। उसके बाद जो है रोने धोने के बाद ये आपको जो है भीख में जो 50% टैरिफ लगा था अब कम हुआ है, जो कि मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। मैं हैसियत पाकिस्तानी समझता हूं कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कारोबार बंद हो चुका था। जो आपने जिक्र किया कि आप खुश क्या रहने कुछ के लिए भेजते गालिब थे, ख्याल अच्छा है। इवन आफ्ताब के जी, मुझे नहीं उन्होंने पता कि चावल आप ये कौन सी रिपोर्ट्स आप लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर आप कौन से ऐसे तथ्यों के साथ में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि खासतौर से आफ्ताब मुंगेरी, ये आपको तो बोलने में 10 बार पहले सोचना चाहिए कि जब आप ही के देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो आता है और वो कहते हैं कि भाई जब हमें भीख मांगने के लिए दूसरे देशों की तरफ जाते हैं हम, तो कई बार हमारे सामने बड़ी वियर्ड सिचुएशंस आ जाती हैं। और ये समझिए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बहुत कोशिश की गई थी दबाव बनाने की, लेकिन दबाव काम नहीं आया, इसीलिए यू टर्न लेकर ये कहा जाए खुद डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। खुद सुनिए अरे जनाब सुनिए, वो ये बखूबी समझ चुके हैं और उनकी इन्हीं नीतियों की वजह से अंदर खाने वो खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे थे। आपकी बात पे आकाश जिंदल कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कई चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान से जो शख्स बैठे हैं इनको बताऊंगा कि सपने लेना बंद कर दें, और शायद जो है कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर कि कर्जे की वजह से जो है मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो गया है, तो इनको समझ नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सबसे पहले तो जो है ना, और कर्जा कहाँ से लेना, कर्जा तो मिलना बंद हो गया है, अब तो भीख मांगी जा रही है। कहाँ से भीख मांगनी है उसकी लिस्ट ये बना ले। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी का जहां तक है, इनको बता दूं, आर्मी चीफ ने क्या बताया कि चाइना से आप डरते हैं, इंडिया इस वक्त सूरत हाल अब आप इनको चुप कराइए, अब इनको चुप कराइए तब तो बोलूं। चलाता रहा कि आपने जो है साबिक आर्मी चीफ ने जो बुक लिखी है उसको शायद आफ्ताब मुंगरी, पहले मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं, उस किताब का नाम बता दीजिए आप मुझे, क्या वो लॉन्च हो गई, क्या वो पब्लिश हो गई है? मैं वही कह रहा हूं कि पब्लिश हुई है, क्यों नहीं? आपने पाबंदी लगा दी है, पब्लिश होने दे। आपके आर्मी चीफ ने लिखा है भाई, आपके आर्मी चीफ ने लिखा तो है ये वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको इतनी खलबली क्यों है? आप जरा अपने बलूचिस्तान या केपीके का तो उसकी चिंता कर लीजिए। आप, मुझे ये बड़ी हैरानी है, घर जल रहा है लेकिन आपको घर की चिंता नहीं, आपको एक अनपब्लिश किताब की चिंता है। अरे सुनिए, आप ये खैर मनाइए कि वो जब किताब पब्लिश होगी तो उसमें ऐसे ऐसे अंशों का मेंशन है ना कि आप वहां पर अगर वो पता चल गई पाकिस्तान में तो आप खून के आंसू रोएंगे। उसमें जिस तरह के तथ्य आपने बात रखी, आप सुनिए जरा, उसका जवाब भी सुन लीजिए। जी आकाश जी, आप इनको सबसे पहले तो इनको बता दूं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्डेड आई है 8.2%, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है।
और ये बात सिर्फ हम हिंदुस्तानी आकाशंदल या आकाशंदल.in नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है 7.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2025-26 के लिए। वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज की, वर्ल्ड बैंक ने हमारी कंजम्पशन और बाइंग कैपेसिटी को सराहा है, तो ये चीज इनको बता दूं। अब दूसरा, उसके बाद जो है यूएस ने जब हम पे टैरिफ लगाए उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट यूएस को बढ़े, हमारे जो यूएस को एक्सपोर्ट जो है 22% बढ़े हैं, ये रिकॉर्डेड डेटा है, ठीक है जी। अब ये इनको ना तो जीडीपी की समझ होगी ना इनको रिकॉर्डेड डेटा की समझ होगी, तो इनका किया क्या जाए। अब उसके बाद बता दूं, आज जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी और जो है किसी भी इकोनॉमी को ये कंपेयर कर लें, आज यूएस के पास जो है जब हमने टैरिफ लगाए तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गई, यूएस में 2.7% इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि टैरिफ किसी मुल्क पे नहीं लगते, टैरिफ लगते हैं यूएस के अपने इंपोर्टर पे। तो 2.7% इन्फ्लेशन बढ़ गई और यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई 4.4%। तो यूएस को टैरिफ की वजह से दिक्कत हो गई थी, इसलिए यूएस ने हमारे साथ दोस्ती डाली है और यूएस के साथ हमारा व्यापार और कारोबार बढ़ेगा। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, इनके ऊपर तो 100% टैरिफ लगा दो, 1000% टैरिफ लगा दो, इनके पास एक्सपोर्ट करने को है क्या? तो इनके टैरिफ की तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टेररिस्ट के अलावा इनके पास क्या है एक्सपोर्ट करने को? तो इनके पास तो जितना मर्जी टैरिफ लगाता रहे, इनको फर्क ही क्या पड़ता है? और कौन इनके साथ डील करता है, कौन आके यहाँ इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? अब आप पूछ लीजिए कौन सा ग्लोबल इन्वेस्टर इनके यहाँ पिछले कई सालों से है? क्या किसी ग्लोबल इन्वेस्टर को इन्होंने देखा भी है? और जहां तक रही पाकिस्तान की खुद की बात, अभी 2 साल पहले तो हमारे पास विजुअल आए थे 1-1 किलो आटे के लिए तो सड़कों पे जंग हो रही थी खूनी। अब ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, इनको और बता दूं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये डेटा इनके सामने मैं रख दूं, आज हिंदुस्तान, यूएस, चाइना, जर्मनी, जो तीनों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान की रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ है 8.2% जुलाई टू सितंबर की। यूएस की जनवरी टू मार्च की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है 2025 की। जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023-2024 दोनों साल की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। जापान उसी क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। तो हमारा मुकाबला है कहाँ? आज हमारा कॉम्पिटिटर कहाँ है? आप देखिए, टैरिफ लगने के बाद हमारा यूएस को एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसके बाद जो है हमारा ईयू के साथ टाई अप हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील जिसे हमने नहीं, ईयू ने कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स हमारी हुई है। अब उसके बाद देखिए हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखिए हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनका कहाँ मुकाबला है? तो इसलिए जो है ये इनको आफ्ताब जी आप प्लीज, ऐसा लग रहा है आप तो क्राई बेबी बन गए हैं, जैसे पाकिस्तान की मीडिया में भी अभी यही तस्वीर नजर आ रही है, क्राई बेबी बन गए हैं। प्लीज सुनिए, जस्ट टेक अ चिल। इनको सिर्फ एक चीज पूछ लूं, इनकी मैं काफी चीजें मान लूंगा, इनको ये बता दें जीडीपी होती क्या है? भाई साहब, आपको ये पता है जीडीपी होती क्या है? डेफिसिट होता क्या है? टैरिफ होता क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ होता है। आप चारों में से किसी एक शब्द का मायना तो समझा दो। ऐसा नहीं आकाश जी, यहाँ पे टेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं मतलब आफ्ताब मुंगरी जी मंझे हुए पत्रकार हैं, मैं मानती हूँ मंझे हुए पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे टेस्ट लेना सही नहीं है। वो इन चीजों का मतलब तो जानते होंगे, क्योंकि वो दुनिया में जरूर देखते हैं, कर्जे का भी मतलब बखूबी जानते हैं। अरे आफ्ताब जी सुन तो लीजिए, ये मेल्टडाउन क्यों है? मेल्टडाउन क्यों है? जरा रुकिए प्लीज। इनको ये बताइए, इन्होंने सीपैक में अरे आप अपने मीडिया का हाल देख लीजिए। आपके अपने नेता लगातार खुद आपके खासतौर से बलूचिस्तान का जो नेतृत्व करते हैं, वो सवाल उठाते रहे हैं। हमारी तरफ भी ध्यान दे दो, आपको उनकी चिंता नहीं है। भाई हमारे नेता प्रतिपक्ष को हम देख लेंगे ना, हमारे यहाँ तो कम से कम डेमोक्रेसी है। आप ये सोचिए, आपके यहाँ अगर कोई पत्रकार या कोई नेता अगर सरकार से सवाल पूछ ले, आपके पूर्व प्रधानमंत्री तो सलाखों के पीछे हैं। आपके यहाँ डेमोक्रेसी का तो नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। मेरे साथ में और खास मेहमान है, प्रोफेसर महेश वर्मा भी कनेक्टेड है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी कनेक्टेड है। मैं महेश जी का रुक करूं, लेकिन उसके पहले यूके देवनाथ जी, आफ्ताब जी की जो चिंता है वो किस चीज की है?
क्या फ्यूचर एस्पेक्ट से ये चिंता और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आती है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि खासतौर से एक्सपोर्ट की जो बात की जा रही थी, अब पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई अमेरिका ने हिंदुस्तान को ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भरोसा जताया है, तो शायद उसका जो खासतौर से एक्सपोर्ट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो थोड़ी संभल जाए। लेकिन अब अगर इंडिया एक बार फिर से एंटर करता है, और सभी जानते हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ताकत किस रूप में है, और यही वजह है कि अमेरिका भी जानता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की चिंता है कि भाई उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो पहले ही बहुत गर्त में है, दिवालिया ना हो जाए। नैना जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला या कंपैरिजन करना बहुत ही अनुचित होगा। पाकिस्तान हमारे मुकाबले आजादी के बाद से ही हमेशा एक कदम पीछे रहा है। छोटा देश है, देखिए उनका क्षेत्रफल हमारा 1/6 है, उनकी आबादी हमारी आबादी से 1/5 है, और उनके टोटल नेशनल रिसोर्सेज भी हमसे बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान हमेशा यकीन करता रहा है कि फौज के भरोसे, आतंकवादियों के भरोसे ही देश को चलाएगा, जबकि भारत में आजादी के बाद से ही हमने दूसरा रास्ता किया। हमने IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए। सबसे बड़ी बात है, दुनिया भर में हमारे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं वो गए, उनका वहाँ दबदबा है। मैं कहता हूँ कि अभी भारत और अमेरिका का व्यापार तो $130 बिलियन का होता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में व्यापार जो है वो मात्र $10 बिलियन का होता है। यानी पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो व्यापार है वो भारत के व्यापार के मुकाबले 1/13। तो दोनों पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे बेचारों के साथ, अच्छा नहीं होगा। वैसे मैं उनकी शाबाशी देता हूँ, वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। पाकिस्तान में क्या जनरल हो, क्या पॉलिटिशियंस हो, सब अपने को भारत के बराबर मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान को आस्ते आस्ते समझना पड़ेगा कि अपने देश के जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल वो अपनी जनता की बेहतरी के लिए करे, ना कि फौज पर खर्च करे, आतंकवादियों पे फौज सर, अब मुझे खर्च लग रहा है अब अगर करे। समझ जाए तो बड़ी बात है, अभी तक तो शायद समझ नहीं रहे थे। आफ्ताब जी का भी ऑडियो जरूर अब कीजिएगा, फिर मैं महेश जी का रुक करूं। भाई इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी जी मैडम, अगर डेमोक्रेसी है तो मुझे एक डेमोक्रेसी का, आपको ईश्वर का, भगवान का, जिसको आप लोग मानते हैं उसका आपको वास्ता है। मुझे कल बता दें कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे उस किताब की जिस किताब में ये लिखा था आपके साबिक आर्मी चीफ ने कि चाइना जब मार रहा था, चंद मीटर पे वो पहुंचा हुआ था, तो आपके उस वक्त राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने फोन उठाने से इनकारी हो गए। ये आपके पास डेमोक्रेसी है, कम से कम इस डेमोक्रेसी का तो मुझे बता देना।